हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10th के साइंस के पेपर के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइफ प्रोसेस एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। पहला क्वेश्चन मेरे पास है, मेंशन द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। ये 2016 के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया था क्वेश्चन, और ये यहाँ तक इम्पॉर्टेंट है कि फोटोसिंथेसिस में यूज किए जाने वाले जो रॉ मटेरियल्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो रॉ मटेरियल का यहाँ सेंस है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है, लाइट होता है और क्लोरोप्लास्ट होता है। ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आपको पता है क्लोरोप्लास्ट एक तरीके का प्लास्टिड है जिसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद है। सनलाइट सन से मिल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से मिल जाती है और वाटर आपका रूट से मिल जाता है। इस तरीके से प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर लेता है और यही सारी चीज़ें रॉ मटेरियल्स में आती हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो देखिए, जो गैस्ट्रिफाइड ग्लैंड्स होती हैं ये स्टमक की वॉल्स पे मौजूद होती हैं। कहाँ मौजूद होती हैं? स्टमक के वॉल्स पे मौजूद होती हैं। और ये क्या सिक्रीट करती हैं? गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट करती हैं, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करती हैं, पेप्सिन सिक्रीट करती हैं, रेनिन सिक्रीट करती हैं। ये जो पेप्सिन और रेनिन है ये कुछ तरीके के प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं और ये जो है कि डाइजेशन में काफ़ी हेल्प करते हैं। इसीलिए जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं ये इसे शेयर करती हैं और सिक्रीट भी करती हैं। आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक दैट रिलीज सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव फूड विथ राइट 3 कंपोनेंट ऑफ सिक्रीशन दैट आर रिलीज्ड बाय दीज ग्लैंड्स। तो देखिए, पूछा गया है कि जो स्टमक की वॉल है वहाँ पे कौन सी ग्लैंड्स मौजूद हैं। जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसी तरीके से है, बस थोड़ा सा पैटर्न इसका अलग हो गया है। ये 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसका आंसर होगा कि जो स्टमक की जो मस्कुलर वॉल होती है जिसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। कौन सी ग्लैंड होती हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं जो कि गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट करती हैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करती हैं, म्यूकस को सिक्रीट करती हैं और 2 प्रोटीन जिनका नाम रेनिन है और पेप्सिन है उनको भी सिक्रीट करती हैं। अब कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर से मैं क्वेश्चंस आपको पुटअप करता हूँ। विच इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रोमिनिएंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये 2013 के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट और प्रोमिनिएंट पार्ट कौन सा होता है। तो जो सेरिब्रम है वो जो है कि ब्रेन का लार्जेस्ट और प्रोमिनिएंट पार्ट माना जाता है और होता भी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम 1 गैस्ट्री रिसेप्टर एंड 1 ओल्फैक्टरी रिसेप्टर इन ह्यूमन बींग। तो आपको गैस्ट्री रिसेप्टर और ओल्फैक्टरी रिसेप्टर के बारे में पूछा गया है। तो जो गैस्ट्री रिसेप्टर होता है वो जो है कि टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि टंग के ऊपर जो टेस्ट बर्ड्स होती हैं उस पर मौजूद होता है। और जो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर है ये जो है कि आपके नेसल चैम्बर्स में मौजूद होता है, जो कि स्मेल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और हम अगले क्वेश्चन पूछते हैं जो कि आपको करना है, ड्रॉ अ नीट डायग्राम ऑफ न्यूरॉन एंड लेबल डाइंड्रिट एंड एक्सॉन। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर साल ये क्वेश्चन रिपीट भी होता है। तो आपको न्यूरॉन का डायग्राम आना चाहिए बनाने के लिए। थैंक यू।